नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। हिंदू महत्वताओं के अनुसार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल जो चीज़ प्ले करती है किसी भी पूजा के संपन्न होने में, वो है पूजा का मुहूर्त और साथ के साथ किस विधि से आप उस पूजा को कर रहे हैं। आज की वीडियो में आने वाले धनतेरस पर आपको किस विधि से पूजा करनी है उसकी बात करेंगे हम, और साथ के साथ दो ऐसे खास उपाय आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जिससे माँ लक्ष्मी और साथ में कुबेर देव दोनों ही प्रसन्न होकर आपकी और आपके बिजनेस पर, आपकी फैमिली पे और आपकी लाइफ में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। वास्तु में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है 5 एलिमेंट्स की, यानी कि पंच तत्वों की, और आपकी पूजा में भी इन पंच तत्वों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। किस तरीके से आपको इन पंच तत्वों को अपनी पूजा का हिस्सा बनाना है उसको भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही धनतेरस के दिन आपको अपनी पूजा में ऐसी कौन सी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और साथ के साथ कुबेर देव जी भी आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है, इसका जो पर्व होता है, ऐसी मान्यता होती है कि आप इस दिन अपने घर जो भी लाते हैं, चाहे वो वस्तु हो या वो भाव हो, वो 13 गुना ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, 13 गुना ज़्यादा उसमें वृद्धि होती है। तो किस सही भाव से, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ और साथ के साथ में गुड लक सब चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भले ही धनतेरस का जो पर्व है वो भगवान धन्वंतरी देव के नाम पर समर्पित है, लेकिन कोई भी पूजा लक्ष्मी जी और गणेश जी की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी पूजा विधि में माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, साथ के साथ कुबेर महाराज की एक तस्वीर आपको अपनी पूजा में ज़रूर रखनी है। अगर पॉसिबल है आपके लिए धन्वंतरी देव जी की फ़ोटो भी रखना तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। मुझे पता है कि बहुत इजी तरीके से आपको ये जो फ़ोटो है वो मार्केट्स में अवेलेबल ना हो, बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत रेयरली अवेलेबल होती हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत ईजिली एक्सेस मिल सकता है इस फ़ोटो का। तो धन्वंतरी देव जी की एक फ़ोटो का प्रिंट आउट निकाल कर अगर आप इसको भी अपनी पूजा में रखते हैं धनतेरस के दिन, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोशिश आपको ये करनी है कि धन्वंतरी देव जी की वो फ़ोटो आप चूज़ करें जिसमें उनके हाथ में धन से भरा हुआ या एक कलश हो। ऐसी फ़ोटो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभता को प्रदान करती है और आपकी जो पूजा है धनतेरस के दिन वो अवश्य सफल होती है। अब सबसे पहले आप इन 5 एलिमेंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी पूजा में। पंच तत्व जो पूजा में आपको अपनी थाली में विराजित करने हैं वो आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी का एक दिया लेना है जो कि अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। दूसरी चीज़, आपको दिया प्रज्वलित करना है जिससे फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि की वहाँ पे प्रस्तुति हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक कलश में या एक छोटे से बर्तन में जल रखना है जिससे वहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट हो। फिर धूप और अगरबत्ती, ये एयर और स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि वायु तत्व को। तो इस तरीके से, इस विधि से अगर आप अपनी पूजा की थाली सजाते हैं तो पांचों एलिमेंट्स जो होते हैं, पंच तत्व जो होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपकी पूजा में और इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइटल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि वास्तु अनुसार हमें यही शिक्षा हमेशा मिलती है कि ये मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा और साथ के साथ हर वस्तु पंच तत्वों से ही बनती है, चाहे वो किसी भी धातु से बनी हो, किसी भी मटेरियल से बनी हो, लेकिन वो हमेशा उसमें आपको 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं पंच तत्वों के बीच का जो बैलेंस होता है उसी बैलेंसिंग को वास्तु का नाम दिया जाता है, वही बैलेंसिंग वास्तु है।
इसीलिए अपनी पूजा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इन पंच तत्वों को ज़रूर प्रेजेंट रखें। अगली चीज़ जो आपको रखनी है, अगली कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो आपको अपनी पूजा की थाली में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी है धनतेरस के दिन, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सबसे पहली है सुपारी। दूसरी चीज़ जो आपको रखनी है वो है सिक्के। अगर चांदी के नहीं रख सकते हैं तो नॉर्मल मनी के जो कॉइन्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है आपके लिए कि चांदी का एक छोटा सा सिक्का आप रख सकें तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तीसरी चीज़ कपूर। कपूर हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल सोर्स है। चौथी चीज़ जो आपको रखनी है वो है अक्षत, यानी कि चावल। अक्षत का मतलब होता है वो चीज़ जो कि पूरी हो, कहीं से भी टूटी या खंडित ना हो। इसीलिए जब आप थोड़े से चावल के दाने अपनी पूजा की थाली में रखते हैं तो आपको ये तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी टूटे फूटे या खंडित ना हो। और ये सिंबलाइज करता है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पूर्ण होगा और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी हर्डल के पूर्ण होगा। अगली चीज़ जो आपको रखनी है वो है खील बताशे। वाइट कलर के जो बताशे आपको मार्केट में मिलते हैं और साथ में जो वो सफ़ेद फुलियाँ मिलती हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर अपनी पूजा की थाली में रखनी चाहिए। खड़ा धनिया, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो अगर आप ये रखते हैं अपनी पूजा की थाली में तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ सफ़ेद मिठाई, खीर अक्सर कहते हैं कि माँ की बहुत प्रिय है, तो अगर आप माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित कर सकते हैं तो वो भी बहुत उत्तम है। लेकिन अगर खीर अर्पित नहीं कर सकते तो सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई, दूध से बनी हो प्रेफरेबली, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी पूजा की थाली में अवश्य रखनी है धनतेरस के दिन। अब पूजा की विधि आपको किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले आपको एक चौकी रखनी है, उस पर एक लाल आसन बिछाना है। फिर गंगा जल से आपको उस आसन को शुद्ध करने के बाद वहाँ पे आपको गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, साथ के साथ कुबेर महाराज की, और अगर आपको फ़ोटो मिल पाई धन्वंतरी देव जी की, तो इन सभी फ़ोटोज़ को वहाँ पे आपको अच्छे से आदर सहित विराजित करना है। जो पूजा की थाली में आपने दीप प्रज्वलित किया है वो धूप दीप उनको अर्पित करना है, उनको दिखाना है। और उसके पश्चात अगर आपके लिए पॉसिबल है तो लक्ष्मी स्तोत्र का जो पाठ है उसको आपको ज़रूर प्ले करना चाहिए। कई बार अगर आपको कंठस्थ है, आप बोल सकते हैं उस पाठ को, तो वो बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आपको लगता है कि उच्चारण में आपसे कहीं गलती होगी, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उसका एक ऑडियो प्ले कर दीजिए, क्योंकि ऑडियो प्ले करने से भी वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके घर में और आपके आसपास के एरिया में प्रिवेल करती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपके और आपके घर की ओर, आपकी लाइफ की ओर आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ ही एक स्पेशल रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूँ एंड में वीडियो के, कि वो रेमेडी क्या है। तो वो रेमेडी आपको ज़रूर करनी है धनतेरस के दिन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में, आपके घर में फाइनेंशियल जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो, फाइनेंशियल हमेशा अच्छी तरीके से फ्लो करे, कभी भी आपको छोटी छोटी वजहों से धन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो फेस ना करनी पड़े। क्या करना है आपको एक लाल कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें 11 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ अगर आप ले सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आर्टिफिशियली कलर्ड ना हो वो पीली कौड़ियाँ, नेचुरल पीली कौड़ियाँ हो। 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है, 11 गोमती चक्र लेने हैं। एक एक करके लाल सिंदूर का तिलक करके आपको उस कौड़ी को और साथ के साथ उस गोमती चक्र को उस कपड़े में रखना है। थोड़ी देर तक आपको इन सभी वस्तुओं को उस कपड़े में डालकर माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है। फिर जब आप पूजा समाप्त करते हैं तो इसको बांध कर एक छोटी सी पोटली या यंत्र के फॉर्म में आप इसको बना लीजिएगा और इसको आपको अपने घर के धन स्थान पे रखना है, यानी कि अपनी तिजोरी में, लॉकर में, सेफ में, जहाँ पे भी आप अपना इम्पॉर्टेंट सामान रखते हैं वहाँ पे आपको रखना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर में बना रहता है। कोशिश आपको ये करनी है
कि जिस सेफ में आप रख रहे हैं वहाँ पे कैश ज़रूर हो। आई नो आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से हर कोई सिर्फ कार्ड्स यूज़ करते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं, तो थोड़ा सा कैश आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा कैश हमेशा सबके घर पे होता है वैसे अक्सर, तो उस जगह पे आपको इस पोटली को रखना है जहाँ पे आपका कैश प्रेजेंट हो, और इसी भावना के साथ रखना है कि आने वाले समय तक या आने वाले धनतेरस तक आपके इस पैसे में, आपकी इस फाइनेंशियल साइकिल में वृद्धि हो और आप और भी ज़्यादा धन अक्यूमुलेट कर सके आने वाले समय में। अगली जो रेमेडी आपको करनी है वो यह है कि जहाँ पे आपने ये सभी भगवान की तस्वीरें विराजित की हैं, उसी के साथ आपको एक छोटा सा कुबेर यंत्र भी विराजित करना है उसी चौकी पे, उसी आसन पे। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, जब आप उस कुबेर यंत्र को धूप दीप दिखा के अच्छे से थोड़ी देर कुबेर महाराज के समक्ष रखने के बाद उस कुबेर यंत्र को आपको फिर से एक छोटे से रेड कलर के कपड़े में लपेटना है, और आप उसको अपने बिजनेस में जहाँ पे भी आप पैसा रखते हैं, जहाँ पे भी आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहाँ उस स्थान पर आप इसको सेफली एक साफ जगह पर रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फेस कर रहे हैं या आपको लगता है कि उतना ज़्यादा अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है जब आप कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर्स से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस रेमेडी के बाद आपकी जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे वो सभी दूर हो रही हैं और आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो रही है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले धनतेरस में वो भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके, भगवान कुबेर को प्रसन्न करके और साथ में धन्वंतरी देव जी के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, वेल्थ और साथ के साथ गुड हेल्थ, आरोग्य, हर चीज़ को प्राप्त कर सकें। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आने वाले धनतेरस की मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।